औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल मुजादला 28वें पारे की जो पहली सूरह है उसकी पहली आयत का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया और इंशाअल्लाह ताला ये आज के लेक्चर में हमारे ज़ेर मुताला रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें मज़ीद फ़ी अब्वाब में अपना तीसरा बाब जो है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सुलासी मज़ीद फ़ी अब्वाब शुरू किए हुए, इनमें से हमने 2 अब्वाब पढ़ लिए हैं, एक है बाब फ़ाल और दूसरा है बाब तफ़ईल। आज हम इस सिलसिले का तीसरा बाब पढ़ रहे हैं और इस बाब का नाम है मुफ़ाअला। मुफ़ाअला मुफ़ाअला, इसमें आप देखें फ़ा ऐन लाम जहाँ जहाँ मौजूद है उनकी जगह रूट लेटर्स आ जाएंगे, बाकी जो फ़िक्स रहेगा वो नोट कर लें। तो फ़ा ऐन लाम जो है वो नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 5 पोजीशन पर है। फिक्स्ड मीम, अलिफ और एंड पे गोलता। कोई आपने जो भी लफ्ज़ बोलना है उसके शुरू में पेश के साथ मीम है, सही। नंबर 3 पर अलिफ बोलना है और एंड पे गोलता बोलनी है। तो मुफ़ाअला, मुफ़ाअला। एक लफ्ज़ तो मैंने आपके सामने बोल दिया है मुजादला। मैंने आपको कहा कि सूरतुल मुजादला की पहली आयत का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। तो पहला लफ्ज़ है जी मुजादला। अब मुजादला में रूट लेटर्स आप पहचानना चाहते हैं तो देखिए 2, 4 और 5 नंबर पे 2 जीम, 4 दाल और 5 लाम। तो जदल, जंगो जदल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जदल से है मुजादला। यहाँ पर एक छोटी सी बात और नोट कर लें कि बाब मुफ़ाला जो है, बाब मुफ़ाला, इसको प्यार से फ़ियाल भी कहते हैं। प्यार से इसका नाम फ़ियाल है, असल नाम इसका मुफ़ाला है, लेकिन मुफ़ाला बाब को प्यार से फ़ियाल भी कहते हैं। तो फ़ियाल में रूट लेटर्स कहाँ कहाँ पर आएंगे? 1, 2 और 4। सिर्फ एक अलिफ जो है वो फिक्स्ड होगा। अब यहीं पर वो जीम, दाल और लाम रखें तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा? जिदाल। तो जिदाल भी हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? लाजमी नहीं है कि हर रूट लेटर्स जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उससे ये दोनों नाम ही बनेंगे। एक बनेगा, कभी दोनों बन जाएंगे, कभी दूसरा बनेगा, पहला ज़्यादा जानने वाला पहचानने वाला नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने सामने रखना है। तो मुजादला पहला लफ्ज़ मैंने आपके सामने बोल दिया है, बाब मुफ़ाला का लफ्ज़ है। बाब मुफ़ाला की खुसूसियत जो है वो नोट कर लें, क्योंकि हर बाब की एक खुसूसियत मैंने आपको बतानी शुरू की हुई है। बाब तफ़ील की एक खुसूसियत मैं अब आपको बता देता हूँ क्योंकि वो मिस हो गई थी पिछले लेक्चर में। बाब तफ़ील भी लाज़िम अफ़ाल को मुतद्दी बनाने के काम ही आता है। जिस तरह बाब फ़ाल आता है ना लाज़िम अफ़ाल को मुतद्दी बनाने के लिए, बाब तफ़ील भी लाज़िम अफ़ाल को मुतद्दी बनाने की ही काम आता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है वो फिर और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। वहाँ जाके आपको पता चलता है कि बाब फ़ाल में किसी काम का एक दफ़ा ही होना ये पाया जाता है और तफ़ईल में जो है वो तदरीज पाई जाती है किसी काम के होने में। बहरहाल ये इल्म है, आपको पता है, और इल्म समुंदर है। इसमें जितना आप गौता लगाएंगे आपको नई से नई चीज़ें मिलेंगी, बड़े बड़े मोती मिलेंगे। लेकिन अभी हम ज़रा सतह पर ही रह रहे हैं ताकि हम ज़रा ऊपर रह के चीज़ों को समझ लें। फिर इंशाअल्लाह ताला जब इस काबिल हो जाएंगे तो फिर गौते भी लगा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाब मुफ़ाला की जो खुसूसियत है वो ये है कि बाब मुफ़ाला में जिस काम का जिक्र हो रहा होता है ना उसमें 2 शख्स या 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक खुसूसियत इसकी ये है, ठीक है। हर बाब की मुख्तलिफ खुसूसियात हो सकती हैं, एक खुसूसियत मैं बता रहा हूँ आपको हर बाब की। बाब मुफ़ाला की खुसूसियत यह है कि इसमें जो भी फ़ेल होगा
उस फेल में दो शख्स या दो पार्टीज शामिल होंगी। मुझे बताइए, जिदाल, जंगो जिदाल कभी अकेले हुआ है? नहीं हुआ ना। तो दो पार्टीज लाजमी होती हैं। एक एज ए फाइल एक्ट कर रहा होता है और दूसरी पार्टी जो है या दूसरा शख्स जो है वो बतौर मफूल काम कर रहा होता है। तो बस इस बाब की ये खुसूसियत है। तो मुजादला एक लफ्ज़ आपके सामने आ गया। अभी एक लफ्ज़ आया था मुआमला, बिल्कुल ये भी बाबे मुफाला का ही लफ्ज़ है, मुआमला। जी गुलाम सर साहब, मुआमला के रूट लेटर्स बता दीजिए जल्दी से। माशाल्लाह जी, आइन, मीम और लाम। मुआमला, अब आपको पता है मुआमला की क्या माना है जी? मुहासबा। माशाल्लाह जी अब्दुल्ला, मुहासबा के रूट लेटर्स क्या हैं? हा, सीन और बा। मुहासबा, मुहासरा। एक्सीलेंट, मुहासरा। रूट लेटर्स जी मुहासरा के? हा, स्वाद और रा। ठीक है, हस्र से मुहासरा। मुजाहदा। एक्सीलेंट, मुजाहदा। मुजाहदा के रूट लेटर्स जीम, हा और दाल। यही जीम, हा, दाल फ़ियाल में रखें, जिहाद। सही है। तो मुजाहदा भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और जिहाद भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया ना जी? और मुकाबला। एक्सीलेंट। अब मुकाबला खुद ही बता रहा है कि कभी अकेले नहीं होता। तो मुकाबला, रूट लेटर्स काफ, बा और लाम। मुकाबला जी। मुआशरा। एक्सीलेंट जी। मुआशरा कभी सिंगल फर्द पे शामिल होता है? मुआशरा। रूट लेटर्स आइन, शीन और रा। मुआशरा जी। मुनाजरा। मुनाजरा अकेले करते देखा किसी को? मुनाजरा। रूट लेटर्स नून, ज़ा और रा। मुनाजरा। मुबाहसा। ठीक है, आप मुबाहसा कह रहे हैं तो फिर आप उर्दू बोल रहे हैं। अरबी में मुबाहसा। मुबाहसा जी। मुबाहसा अलग हुआ है कभी? एक बंदे ने किया मुबाहसा? बहस से है ना, और बहस हमेशा दो के दरमियान में होती है। मुशाअरा। मुशाअरा जी। रूट लेटर्स शीन, ऐन और रा। शेर से मुशाअरा। मुशाअरा आपको पता ही है, काफ़ी सारे शायर होते हैं वो अब मुशाअरा करते हैं जी। मुशाहरा वो जो मिलता है। मुतालबा, मुताला। ठीक है, मुताला, मुतालबा और मुकातला। एक्सीलेंट जी। मुकातला। मुकातला काफ, ता और लाम रूट लेटर्स हैं इसके। काफ, ता और लाम। और यही आप रखें फ़ियाल के वजन पे, किताल। ठीक है, मुकातला और किताल। तो माशाल्लाह बहुत सारे अल्फाज आपको और मिलेंगे। लास्ट लफ्ज़ मैं रख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा बाब मुफाला। बाब मुफाला की खासियत क्या है कि दो पार्टीज़ कम से कम, दो शख्स या दो पार्टीज़ जो हैं वो उस फेल में शरीक होती हैं। तो आखिरी एग्जांपल से आपको बाब मुफाला हमेशा याद रहेगा जी। आखिरी एग्जांपल है मुआशका। ठीक है, ऐन, शीन और काफ इसके रूट लेटर्स हैं। सही। और मुआशका इश्क से है ये। मुआनका। माशाल्लाह, मुआनका भी जो कुरान मजीद में आपको मिलता है। तो मुकालमा, बेशुमार लफ्ज़ हैं। मुबाहला। एक्सीलेंट। और मुशाहदा, ये बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरा, मुज़ाहरा जी। नहीं, मुनादा नहीं है इसका। बाब मुफाला के भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी अब उर्दू जो है ना वो गाढ़ी होती जा रही है। इफ़ाल तक सही थी, ठीक है, तफ़ील तक भी ठीक थी, अब ज़रा गाढ़ी उर्दू आ गई।
तो अभी तीसरा बाब है, आप खुद अंदाज़ा करेंगे जब 8वें तक पहुँचेंगे तो गालिब की उर्दू इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगी। बहरहाल जी, बाब मुफाला जैसे आपने पहचान लिया कि बाब मुफाला का लफ्ज़ है, उसके रूट लेटर्स आपने जान लिए। रूट लेटर्स जानने के बाद आपने माजी और मुजारे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फ़ा, ऐन और लाम 3 हरूफ हैं जी, सही। और मज़ीद सी अबाब में माजी का पहला सीगा हम बनाने लगे हैं तो ज़ायद हरूफ आएंगे। इफ़ाल में, तफ़ील में एक एक ज़ायद हर्फ आए थे, देखते हैं मुफाला में कितने ज़ायद हरूफ आते हैं। ठीक हो गया। तो मुफाला में जब आपने माजी का पहला सीगा बनाना है तो आपने फ़ा कलिमा के बाद एक अलिफ लेके आना है ज़ायद, फ़ा और ऐन के दरमियान में एक अलिफ ऐड कर देना है। अब इस ऐन को ज़रा मैं सही करके लिख दूं, क्योंकि अलग से ऐन कभी ऐसे नहीं लिखता, इतनी उर्दू आपको आती है। मैं आपको अक्सर ये कहता हूँ कि आप देखें कि उर्दू जानना, उर्दू बोलना, उर्दू पढ़ना हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। यानी अब आपको पता है कि ऐन कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता अलग से, सही है ना, बीच में तो आप ऐसे लिख देते हैं। अब ये चीज़ें वो हैं जो आपको बचपन से आती हैं, इन पे आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो अंग्रेज़ी बोलता है, जो दूसरी ज़ुबान बोलता है, उसे अरबी सीखने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, आप अंदाज़ा करें। तो इसको मैं ऐन को ज़रा प्रॉपर लिख दूं। एक ज़ायद हर्फ आ गया इसमें भी। इंशाअल्लाह ताला तीसरा बाब पढ़ के हम इन तीनों बाबों का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, और अब बाबों के ग्रुप ही बनेंगे इंशाअल्लाह। तो पूरा लफ्ज़ बनाना चाहते हैं, माजी आखिरी हर्फ ज़बर के साथ, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। पहला हर्फ ज़बर के साथ एक्टिव वॉइस, ओके। अलिफ पे तो कुछ आता ही नहीं, आपको पता है, अलिफ पे कुछ नहीं आता। अब रह गया ऐन कलिमा, तो माजी में ऐन कलिमा भी ज़बर के साथ है, तो ये बन गया जी फ़ा अला, फ़ा अला, फ़ा अला, ओके। अब फ़ा अला से आपने मुजारे बनाना है, फ़ा अला कॉपी कर लें, सही है। कॉपी करने के बाद हरकत हटा दें, रूट लेटर्स और ज़ायद हर्फ मैंने कॉपी कर लिए। अब मैं मुजारे का सीगा बनाने लगा हूं ना। मुजारे, अलामत मुजारे या से शुरू होता है, शुरू में लगा दूंगा या, ओके। अब हरकत लगाने लगा हूं। मुजारे में आखिरी हर्फ पे क्या हरकत आती है? पेश। बाबे फ़ाल, बाबे तफ़ील अलामत मुजारे पे पेश आती रही है ना, बाबे मुफ़ाला में भी अलामत मुजारे में पेश आएगी, ओके। माजी में फ़ा कलिमा पे क्या है? ज़बर, ज़बर जो वहां थी वही यहां पर। हाँ, ऐन कलिमा की हरकत ये बदलती बदलती रहती है। तो माजी में ऐन पे ज़बर थी, यहां पर मुजारे में ऐन पर ज़ेर आ जाएगी, युफ़ाइलू। अगर ये तरीका याद ना रहे तो सिंपल ये याद रहना चाहिए कि बाब मुफ़ाला का माजी मुजारे जो है वो फ़ाअला युफ़ाइलू बनता है, फ़ाअला युफ़ाइलू, फ़ाअला युफ़ाइलू, फ़ाअला युफ़ाइलू। बिल्कुल, मैं दोनों चीज़ें रख रहा हूँ ना सामने, आपको जो आसान लगता है उस तरीके से याद कर लें आप, बस असल काम है याद करना, ठीक है। बनाना वो मैंने आपको तरीका बता दिया, बस कभी उस तरीके पे अमल कर लें, वरना याद ये रखें जिस तरह नून सुनते ही नसरा यंसुरु, काफ सुनते ही करुमा यकरुमु, तो मुफ़ाला सुनते ही फ़ाअला युफ़ाइलू, ये आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है। जहन में ना आए, आपका सफ़ा खुल जाना चाहिए जहाँ पर आपने अब आपको लिखा हुआ है। अब मैं जगह कर रहा हूँ खाली इनकी, सही, और फिर मादों को फिट करके हम जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, माजी का पैटर्न, माजी की डाई तैयार हो गई, मुजारे की डाई, ये लें जी मुजारे की डाई। ये डाइज बना लें आप, बस खाली जगह आपको 3 की ही मिलेगी, माजी में या मुजारे में, वहाँ पर रूट लेटर्स फिट करते रहें, गर्दाने बनाते रहें। ले जी, पहला लफ्ज़ है हमारा मुजादला,
जीम दाल और लाम रूट लेटर्स हैं, वही मैं रखने लगा हूं यहां पर। जादला, युजादिलु, जादला युजादिलु मुजादलातन। ठीक, जादला युजादिलु मुजादलातन, एक दूसरे से झगड़ना, एक का दूसरे से झगड़ा करना, ये होता है मुजादला। गर्दान मसला ही कोई नहीं है। जादला, जादला, जादलू, जादलत, जादलता, जादलना, जादलता, जादलतुमा, जादलतुम, जादलती, जादलतुमा, जादलतुन्ना, जादलतु, जादलना। माजी कवर हो गया। युजादिलु, युजादिलानी, युजादिलूना, तुजादिलु, तुजादिलानी, युजादिलना, तुजादिलु, तुजादिलानी, तुजादिलूना, तुजादिलीना, तुजादिलानी, तुजादिलना, उजादिलु, नुजादिलु। क्लियर हो गया जी। इसके पैसिव वॉइस बाद में बनाऊंगा। अब मैंने जो आयत आपके सामने कोट की है वो मैं लिखता हूँ और आपसे पहचान करवाता हूँ कि बताएं कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है बाब मुफाला का और क्या मफहूम बन रहा है। पहला लफ्ज़ आपको नजर आया जी 28वें पारे की पहली सूरत, कद। कद आपको पता है जोर देने के लिए आता है, माजी के साथ बकसरत इस्तेमाल होता है, मुजारे के साथ कभी कभी आ जाता है, ज़्यादा माजी के साथ ही आता है। सही, लिहाजा आपको माजी ही नज़र आ रहा है। समिया, समिया यसमाउ, माजी का सीगा मौजूद है समिया। कद समिया, उसने सुन लिया है, यकीनन उसने सुना, इस समय तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कद जब माजी के साथ इस्तेमाल होता है तो माजी करीब के माना देता है आमतौर पे। ठीक है, उसने सुन लिया है, माजी के दो सीखों में से है, 2 और 12। 2 होते हैं तो फाइल अंदर बाहर होता रहता है। अभी अंदर है, अभी मैं बाहर कर देता हूं, बाहर आ गया। कद समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह सुन चुका है। क्या सुन लिया अल्लाह ने? आगे देखें, मफूल आना ना, मफूल के लिए मैं लफ्ज ला रहा हूं कौल का, और कौल का लफ्ज मैं अलिफ लाम के बगैर ला रहा हूं और तनवीन भी नहीं ला रहा, तो क्या बना रहा हूँगा? मुजाफ। एक्सीलेंट। कंफर्म करना है आपने जब आगे आपको मुजाफ इलैह नजर आए। मुजाफ इलैह मजरूर होता है, मजरूर होता है ना, तो मजरूर आपने पहचानना है। आगे मुजाफ इलैह मजरूर आ रहा है अल्लती। ये अल्लती क्या है? इसमें मौसूल, अल्लती इसमें मौसूल है। और आपको याद होगा कि वाहिद और जमा के इसमें मौसूल जो है वो मबनी होते हैं, मबनी होते हैं, लिहाजा मरफू मनसूब मजरूर कहीं भी फिट हो सकते हैं। तो मुज़ाफ़ इलैह की जगह फिट हो सकता है ना, कर दिया हमने फिट। अल्लती की बात, अल्लती की बात अल्लाह ने सुन ली है। अल्लती किसके लिए इस्तेमाल होता है? वाहिद मुअन्नस के लिए। ठीक है, अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए, अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए। ओके, आपको मैंने बताया है कि जब भी इसमें मौसूल आता है कभी अकेला नहीं आता। कौन आता है उसके साथ? सिला, सिला उसके साथ आता है। सिला क्या होता है? पैकेट। मोस्टली जुमला फेलिया होता है, मोस्टली जुमला फेलिया होता है, यानी इसमें मौसूल के बाद आपको जुमला फेलिया मोस्टली नजर आएगा। तो ये अल्लती इसमें मौसूल है, आगे मैं वो जुमला फेलिया लेकर आ रहा हूं, वो है जी तुजादिलु। जादला युजादिलु, युजादिलु, युजादिलानी, युजादिलूना, तुजादिलु, ये हो सकता है। ठीक है, तुजादिलानी, युजादिलना, तुजादिलु, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर आपने पहचानना है। लेकिन आपको पता है कि जो सिला होता है ना, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि एक हुक का होना ज़रूरी होता है। सही है ना, वो इसकी तरफ लौटेगा। तो ये तो जादिलु एक्चुअली ये वाला हिया वाला है। तो जादिलु वो झगड़ा करती है, वो
झगड़ा करती है। किससे झगड़ा करती है? का मफूल भी आपसे। फी ज़ौजिहा, ज़ौज कहते हैं स्पाउस को, सही, अपने ज़ौज के बारे में। तो तुजादिलु का फी ज़ौजिहा जो है ये पूरा जुमला फेलिया सिला बन गया इसमें मौसूल के लिए, और मौसूल अपने सिले से मिलकर कौल मुजाफ के लिए मुजाफ इलैह बन गया, और मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलके मफूल बन गया समिया फ़ेल के लिए। समिया फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया बन गया। एंड रिज़ल्ट तो यही निकलता है, या जुमला इसमिया या जुमला फ़ेलिया। तो कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने सुन ली है, अल्लाह ने सुन ली है उस मोन्नस की बात, ठीक है, जो झगड़ा कर रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपने खाविंद के बारे में। औरत का ज़ौज शौहर ही होगा ना, और मर्द का ज़ौज बीवी होगी, सीधी सी बात है। तो ज़ौज स्पाउस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, जोड़े के लिए, पेयर के लिए। जूते का एक पेयर है ना, एक जूता जो है आपका दूसरे का ज़ौज है, बस ये ध्यान में रखिएगा, ये जोड़े के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सच्ची पूरा वर्ड कैसे बन सकता है? ये तो ज़मीर, हा की ज़मीर है, सिंपल सी बात है। वो अपने खामन के बारे में आपसे झगड़ा कर रही है। जी जी, तो उसकी ज़मीर वो फीमेल की ज़मीर हा जो है वो हम उसकी ज़मीर लगा रहे हैं। आपकी ज़ौज, आपकी ज़ौज, ठीक है, मैं क्या कहूँगा? ज़ौजु का, आपकी ज़ौज, सही है। और आपकी ज़ौज से कहूँगा आपका ज़ौज, ठीक है, तो क्या कहूँगा? ठीक है ना। मोनस झगड़ा कर रही है ना, किसके बारे में? अपने ज़ौज के बारे में झगड़ा कर रही है ना, क्लियर होगी ना, ठीक है ना, यानी अपने ज़ौज के बारे में। उर्दू मुहावरे में हम कहते हैं ना कि मैं अपने, मैं मेरे नहीं कहता, आप अपने, ठीक है। तो वो अपने ज़ौज के बारे में झगड़े, वो उसके ज़ौज के बारे में झगड़ा नहीं कर रही, यानी लफ्ज़ी तर्जुमा का वो उसके ज़ौज के बारे में, उसका ज़ौज हो तो किसी और औरत के ज़ौज के बारे में झगड़ा कर रही है, नहीं, अपने ज़ौज के बारे में झगड़ा कर रही है ना। तो यहाँ पर हा की ज़मीर उसी अल्लाती की तरफ लौट रही है। हर हस्बैंड, बिल्कुल हर हस्बैंड। तो कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह ताला से शिकायत कर रही है। हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये आयत नाजिल हुई हैं। ज़माना जahलियत में एक फ़ियाल के वज़न पे ज़िहार, यही वज़न है ना ज़िहार, क्या रूट लेटर्स हैं? ज़ा, हा और रा, इसी से मुज़ाहरा बनता है, मुज़ाहरा। लेकिन मुज़ाहरा और चीज़ है। ज़िहार होता था कि कोई शख्स अपनी बीवी से जब नाराज़ होता था तो उसे एक जुमला कहता था कि अंती अलैया, अंती अलैया का ज़ाहरी उम्मी, तो मुझ पर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पीठ, यानी तो मुझ पे ऐसे हराम है जैसे मेरी माँ मुझ पे हराम है। गोया ये तलाक जो थी ना उसके इक्वलेंट होता था। कोई खामिद अपनी बीवी से नाराज़ हुआ तो उससे ज़िहार कर लिया करता था, तो ये कहना जो है ना ये ज़िहार कहलाता था। तो हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं ये अल्लाह के रसूल के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल मेरे खामिद ने मुझसे ज़िहार कर लिया है, क्या हुक्म है? तो उस पर फिर उन्होंने आपसे से जो है वो थोड़ी सी बात की कि बूढ़े हो चुके हैं, अपना ख्याल रख नहीं सकते, ठीक है, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं करीब ही बैठी थी और वो खातून जो है वो नबी के से इतनी आहिस्तगी से बात कर रही थी कि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या कह रही है। मुझे पता चल रहा था कि कोई किसी बात पे बहस कर रही है आपसे से।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर वही नाजिल होनी शुरू हुई और कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई कि क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। और आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज़ हैं कि अल्लाहु यस्मउ तहाउरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। इन अल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह ताला देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो ये आयत नाजिल हुई उस वक्त। उसके बाद फिर आगे मज़ीद जो वजाहत आई इस ज़िहार के हवाले से, अगर मैं आपके सामने इसी ज़ाहरा को यहाँ पर फिट करूँ तो ये क्या बन जाएगा? ज़ाहरा युज़ाहिरु, ज़ाहरा युज़ाहिरु, ज़िहारन, ज़िहार करना। तो आगे फरमाया कि अल्लज़ीना वो लोग जो युज़ाहिरूना, देखें वो सीधा आ गया उसका जमा का, अल्लज़ीना युज़ाहिरूना, वो जो ज़िहार कर लेते हैं, मिनकुम, तुम में से जो ज़िहार करते हैं, किसके साथ ज़िहार करते हैं? मिन निसाइहिम, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से। अब यहां पर देखिए फिर मैं अपनी के साथ तर्जुमा कर रहा हूं, उनकी औरतों से नहीं, अपनी औरतों से ज़िहार कर लेते हैं। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम, वो जो ज़िहार कर लेते हैं तुम में से अपनी औरतों से। तो ये बात सुन लें कि मा हुन्ना उम्महातिहिम, मा हुन्ना उम्महातिहिम। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने का तरीका आपको पता है, मा हाजा बशरन है ना, मा हाजा बशरन। तो मा हाजा बशरन खबर मंसूब होती है ना, तो खबर मंसूब है। आप कहेंगे मंसूब क्या है? मजरूर है खबर तो। क्यों जी? मजरूर है ना कि मंसूब है? मंसूब है। कौन सी कैटेगरी है मंसूब की? मंसूब की कौन सी कैटेगरी है? जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुअन्नस आत की आवाज के साथ आती है और आतू मरफू होती है और आती मंसूब और मजरूर होती है, तो ये मंसूब ही है। ठीक है। और ये हुम हिम कैसे हो गया? हमने पढ़ा हुआ है कि हुम से पहले अगर पीछे जेर आ जाए या साकिन या आ जाए तो हुम को हिम पढ़ा जाता है। अभी सारी बातें वो पिछली वाली हैं जो कहीं हमारे दिमाग के कोने में बैठी हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह याद करवाने पे आ जाएंगी। ठीक है। तो सुन लें कि मा हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं हैं। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम, उनकी माएँ तो वो हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। तो यानी ये बात सामने आ गई कि बीवी को माँ कह दिया जाए तो माँ नहीं बन जाती। तो बहरहाल दो फेल हमने कवर कर लिए, एक तुजादिलु और एक युज़ाहिरूना, दोनों बाब मुफाला के हैं। यही हज़रत खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत उमर कुरैश के सरदारों के साथ कहीं जा रहे थे, तो उन्हें एक बूढ़ी औरत ने आवाज़ दी कि उमर मेरी बात सुनो। आप गए और काफ़ी देर तक उनकी बात सुनते रहे, खड़े ना, सर झुकाकर सुनते रहे। बहुत देर हो गई। जब वापस गए तो सरदारों ने कहा कि बूढ़ी औरत के लिए हमें इतनी देर रोके रखा। तो आपने फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम ये कौन थी? ये खौला बिन्त सालबा थी जिनकी आवाज़ अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पे सुनी थी। ये अगर मुझे सारी रात भी खड़ा रखती तो मैं खड़ा रहता, सिर्फ नमाज के लिए इनसे इजाज़त तलब करता। आप सल्लल्लाहु के साथ गुफ्तगू हुई तो फिर अल्लाह ताला की आयत उस सिलसिले में नाज़िल हुई, तो बड़ी बात होती है ये। तो बहरहाल वो भी इन चीज़ों को जो है वो कंसिडर किया करते थे। तो बहरहाल जी ये जादला युजादिलु हमने एक बना लिया, वो यही औरत थी जिनके बारे में आयत नाज़िल हुई है। तो ज़ाहरा युज़ाहिरु भी बन गया। सही, पहले ज़रा बना लेते हैं दो चार, फिर उसके बाद इनका मजहूल, इनका फ़ेल अम्र और इनका फिर इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल फ़ुल बना लेंगे। आते हैं हम मुआमले की तरफ। मुआमला रूट लेटर्स क्या हैं? ऐन, मीम और लाम। तो मैं यहाँ पर ऐन, मीम और लाम फिट करता हूँ जी। आमला यु आमिलू, आमला आमला, आमलू आमलत, आमलता आमलना, आमलता आमलतुमा, आमलतुम, आमलती, आमलतुमा, आमलतुन्ना, आमलतु, आमलना।
यु आमिलु, यु आमिलानी, यु आमिलूना, तु आमिलु, तु आमिलानी, यु आमिलना, तु आमिलु, तु आमिलानी, तु आमिलूना, तु आमिलीना, तु आमिलानी, तु आमिलना, उ आमिलु, नु आमिलु। अगर आपने पहली गर्दान माजी की याद कर ली ना अच्छी तरह, पहली गर्दान जब पढ़ी थी, तो फिर कोई मसला नहीं है गर्दान का। इसी तरह अगर आपने पहली गर्दान मुजारे की याद कर ली अच्छी तरह, तो आगे आपको गर्दान करने में इंशाअल्लाह ताला कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। सिर्फ पहली गर्दान, बाकी देखिए सब वही है। ठीक हो गया ना। एक लफ्ज़ और करते हैं जी, मुजाहदा, जीम हा और दाल, जाहदा युजाहिदु, जाहदा युजाहिदु, मुजाहदा तन या जिहादन, दोनों मसले इस्तेमाल होते हैं। ठीक, गर्दान कर लें, जाहदा जाहदा, जाहदू, जाहदत, जाहदता, जाहदना, जाहदता, जाहदतुमा, जाहदतुम, जाहदती, जाहदतुमा, जाहदतुन्ना, जाहदतु, जाहदना, युजाहिदु, युजाहिदानी, युजाहिदूना, तुजाहिदु, तुजाहिदानी, युजाहिदना, तुजाहिदु, तुजाहिदानी, तुजाहिदूना, तुजाहिदीना, तुजाहिदानी, तुजाहिदना, उजाहिदु, नुजाहिदु। ओके हो गया जी। अब हम इसी वर्ब से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसी वर्ब से फ़ेल अमर बनाते हैं, और इसी वर्ब से इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल बनाते हैं इंशाअल्लाह। जाहदा युजाहिदु माज़ी मुज़ारे मौजूद है, एक्टिव वॉइस है, इससे हमने पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक, कॉपी करता हूँ मैं, जाहदा और युजाहिदु। पहले माज़ी मजहूल बनाते हैं, आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं है, पिछले को छोड़ना नहीं है। क्या करना है, ज़ेर लगानी है, लगा दी। ठीक, पीछे फिर जो हरकत वाले हुरूफ हैं वो हरकतें पेश से बदल देनी है। पीछे है हरकत एक ज़बर, इसको जब पेश से बदला तो जीम पेश अलिफ, आपकी उर्दू गिर गई। अब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा। अब आप वो हरकत तो बदल नहीं सकते, अलिफ को तो बदल सकते हैं ना, लिहाजा आप अलिफ को बदल देंगे किससे, उसके पसंदीदा हर्फ से, जूहिदा। जाहदा से पैसिव वॉइस बन गया जूहिदा। क्लियर हो गया ना। अब ये कॉमन सेंस है, रूल शूल वाली बात नहीं है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुजारे की तरफ आए जी। मजहूल बनाना है, आखिरी को छेड़ना नहीं है, पिछले को छोड़ना नहीं है, ज़बर लगानी है। अलामत मुजारे पेश के साथ, पेश थी लेकिन मिटा के हमने लगाई युजाहदु, पैसिव वॉइस मुजारे का बन गया। अब आ जाए फ़ेल अमर की तरफ। फ़ेल अमर के लिए हम युजाहिदु को कॉपी करेंगे अलामत मुजारे ता के साथ, तुजाहिदु। ठीक है, पहले सीखे का बना रहा हूँ, वरना 6 सीखों के फ़ेल अमर बनते हैं, आपको पता ही है। हाजिर के सीखे 6 ही होते हैं ना, 3 ये और 3 ये, 6। तो हम सिर्फ पहले का बना रहे हैं। पहला स्टेप, अखफ किया, मजूम किया, तुजाहिद। दूसरा स्टेप, अलामत मुजारे हटाई, पढ़ा जा रहा है, फ़ेल अमर तैयार, जाहिद। या अय्युहन नबिय्यु जाहिद, आ रहा है ना फ़ेल अमर, जाहिद। अच्छा, अब हमने बनाना है इस्मुल फ़ाइल। युजाहिदु को कॉपी करेंगे। स्टेप नंबर 1, अलामत मुजारे हटाकर पेश वाली मीम लगा देनी है, आइन कलिमा को ज़ेर देनी है, ज़ेर है मिटा के दे, और लाम कलिमा पर हरकत डबल कर दे। क्या बन गया, मुजाहिद। सही। अब ये वही मुजाहिद है जिसको हमने शुरू में चार्ट में रखा था, मुजाहिदुन, मुजाहिदन, मुजाहिदिन, मुजाहिदानी, मुजाहिदैनी, मुजाहिदैनी, मुजाहिदूना, मुजाहिदीना, मुजाहिदीना, मुजाहिदातुन, मुजाहिदातन, मुजाहिदातिन, मुजाहिदातानी, मुजाहिदातैनी, मुजाहिदातैनी, मुजाहिदातुन, मुजाहिदातिन, मुजाहिदातिन। अगर मैं आपको उस वक्त बताता कि ये हम इस्मुल फ़ाइल की गर्दान कर रहे हैं, तो अगले दिन आपने नहीं आना था। ठीक है ना। तो मुजाहिद देखें कब हमने पढ़ाया आगे, क्लियर हो गया। तो ये मुजाहिद है, जिहाद करने वाला। और अगर इसमें मफूल बनाना चाहें, ज़बर लगा देंगे,
तो आप मुजाहिद ही कहते हैं जी, वो बहुत बड़ा मुजाहिद है जी, सही है। उर्दू ठीक कर रहे हैं खुदा के लिए, उर्दू ज़ुबान इसको ठीक करें। जिससे लड़ा जा रहा होगा इसमें मफूल वही होगा ना, जिसके साथ आप लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, वो मुजाहिद है, आप मुजाहिद हैं, सही है, आप मुजाहिद ही बने फिरते हैं। डेफिनेटली, तो वही तो है ना, यही तो मसला है। अभी तो आप देखें, अभी आप 8वें बाब तक जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि आप क्या क्या करते रहे हैं। यानी इन बाबों से उर्दू ठीक होती है, ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसी पैटर्न पे आप सब कुछ बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपको आखिरी बात ये करने लगा हूँ इन 3 बाबों के हवाले से। इन तीनों बाबों का हम एक ग्रुप बना देते हैं, तीनों बाबों का एक ग्रुप। पहला बाब कौन सा है जी? इफ़ाल। इसका माज़ी मुज़ारे बोल दें जल्दी से, अफ़अला और युफ़इलु। दूसरा बाब तफ़ईल, फ़अला युफ़इलु। और तीसरा बाब जो पढ़ा है वो है मुफ़ाअला। इसका माज़ी फ़अला युफ़इलु। ले जी, इन तीनों बाबों का ग्रुप बन गया, ग्रुप नंबर 1। इनको हमने एक ग्रुप में क्यों रखा है? नोट करें कि तीनों बाब वो हैं जिनमें एक एक हर्फ जायद है। जायद हुरूफ की तादाद 1, ऐसे ही है ना। तीनों बाबों में जायद हुरूफ कितने हैं? 1 1। बाब फ़ाल में 1, बाब तफ़ील में 1, बाब मुफ़ाला में 1। ओके, अब इन बाबों की हम कॉमन चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। दूसरी कॉमन चीज़ जो है इन तीनों बाबों में वो ये है कि इन तीनों की अलामत मुज़ारे देखें पेश के साथ है। तीनों बाबों की अलामत मुज़ारे पेश के साथ। और कॉमन चीज़ क्या नज़र आ रही है आपको? एक रिजल्ट आप भी निकाल लें कोई, उसमें तो पेश हो, वो तो हर बाब की पेश ही होनी है ना। लाम कलिमा जो आखिरी हर्फ होता है मुज़ारे का, वो तो पेश ही होता है। कोई भी बाब ले लें, चाहे सुलासी मुजर्रद ले लें, वो कॉमन तो ना निकला ना। कॉमन ये निकला कि ऐन कलिमा मुज़ारे में ज़ेर ज़ेर ज़ेर, यानी मुज़ारे में ऐन कलिमा ज़ेर के साथ। ये जी 3 चीज़ें कॉमन हैं इन बाबों में, लिहाजा इन बाबों का एक ग्रुप बन गया। इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? इसका फ़ायदा हमें यह होगा, कुरान मजीद पढ़ते हुए जब भी आपको फ़ेल मुज़ारे का कोई सीखा नज़र आए, फ़ेल मुज़ारे का कोई सीखा नज़र आए, आपने पढ़ना शुरू किया। देखें, मैं आपके सामने भी रखता हूँ सूरह बकरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको अलामत मुज़ारे मिल गई पेश के साथ। अलामत मुज़ारे पेश के साथ या तो इन 3 बाबों की होती है, अलामत मुज़ारे पेश के साथ या तो इन 3 बाबों की है, ठीक है, या फिर मजहूल की होती है, मुज़ारे मजहूल की। मुज़ारे मजहूल की अलामत पेश के साथ होती है ना, लेकिन मुज़ारे मजहूल में अलामत मुज़ारे पेश के साथ ऐन कलिमा जो है वो ज़बर वाला होता है, वो ज़बर वाला होता है। लिहाजा आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, चेक करें जी। या तो ये होगा युमिनूना, युकीमूना, युनफिकूना, युकिनूना, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। इन 4 के अलावा कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है ना बात?
मजहूल चेक कैसे करेंगे? अलामत मुजारे पेश के साथ नजर आ गई तो आपका टेस्ट 1, 2, 3 और 4 में रुक गया। सही। सबसे पहले मजहूल का टेस्ट होगा। मजहूल में अलामत मुजारे पेश वाली है, ऐन कलिमा ज़बर के साथ है जी, ऐन कलिमा ज़बर के साथ। ये ऊना तो इसका है ना, ऊना तो जमा वालों का है ना, साइड पे कर दें ऊना को, अलामत मुजारे को भी साइड पे कर दें तो रूल लेटर्स निकल आएंगे ना, आ गए ना। क्या रूल लेटर्स निकले? हमजा, मीम और नून। ऐन कलिमा ज़बर वाला है? नहीं है ना, मजहूल नहीं है। पता चल गया मजहूल नहीं है। ओके। तफ़ईल में ऐन कलिमा शद के साथ होता है, ऐन कलिमा शद के साथ है, नो, तफ़ईल भी निकल गया। मुफाला में ऐन कलिमा से पहले अलिफ लगा होता है, ऐन कलिमा से पहले अलिफ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। मुफाला भी नहीं है। जब ये 3 ना हो तो पक्का बाब फ़ाल है। आपने पहचान लिया कि युमिनूना जो है ये बाब फ़ाल का फ़ेल मुज़ारे है। दूसरा लफ्ज़ युकीमूना, इसको चेक करें। हाँ जी, काफ या और मीम आपको नजर आ रहे हैं ना इस वक्त, काफ या मीम इसी सतह पे रहें। दरमियान वाला हर्फ कौन सा है? आप या, ठीक है, यानी ऐन कलिमा आपको या ही नजर आ रहा है ना। हाँ जी, ज़बर है? मजहूल नहीं है। शद है? तफ़ील नहीं है। अलिफ बीच में है पीछे? नहीं है, बाब फ़ाल। युनफिकूना, नून फा काफ, ऐन कलिमा फा, ज़बर है? मजहूल नहीं है। शद है? तफ़ील नहीं है। अलिफ नजर आ रहा है बीच में? मुफाला नहीं है। क्या बना? इफ़ाल। यू के नूना, वाओ काफ और नून यही नजर आ रहे हैं ना इस वक्त आपको। हाँ जी, ऐन कलिमा काफ, ज़बर है? मजहूल नहीं है। शद है? तफ़ील नहीं है। अलिफ नजर आ रहा है? मुफाला नहीं है। तो कौन सा बाब बचा? बाब फ़ाल। समझ आ गई बात? यानी इन 3 बाबों का ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या हुआ हमें? कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको मुजारे का सीखा नज़र आया और अलामत मुजारे पेश के साथ है, तो आपने चेक करना है इन 4 में से 1, 2, 3 और 4। ठीक है। मैं आपके सामने एक लफ्ज़ रखता हूँ। आपने देखा कुरान मजीद में पढ़ते एक जगह पर लफ्ज़ आया युज़क्किरूना। आपने देखा जी ये तो अलामत मुजारे है, ये ऊना है, पीछे बच गया हमारे पास ये जाल, काफ और रा, रूट लेटर्स आ गए। ठीक है। अलामत मुजारे पेश वाली है तो चेक करेंगे अब हम। नंबर 1, ऐन कलिमा ज़बर वाला है? मजहूल नहीं है। शद है? शद आ गई, वहीं पकड़ लिया, बाब तफ़ील है। सूरह बकरा में आपने देखा जहां पर मुनाफिकीन का जिक्र हुआ है, युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। अलामत मुजारे ऊना निकाल दिया। ठीक है। रूल लेटर्स आपको नजर आ गए, खा, दाल और ऐन। ठीक है। ऐन कलिमा ज़बर वाला है? मजहूल नहीं है। ऐन कलिमा शद वाला है? तफ़ील नहीं है। ऐन कलिमा से पहले अलिफ है? बाब मुफाला। तो अभी एक ग्रुप पड़ा है बाबों का। मैंने कहा था ना बाबों का बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। यह है कि हम बाबों की कदर नहीं करते, लेकिन बाबों का क्या कहना जी। 6 सुलासी मुजर्रद के थे, 8 ये हैं जिनमें से 3 हमने पढ़ लिए। इंशाअल्लाह ताला बाकी बाब भी देख लेंगे, फिर बाकी बाबों के भी हम ग्रुप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर वो हमें किस तरह मदद देंगे वो इंशाअल्लाह ताला आगे देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे 3 अबवाब मुकम्मल हो गए हैं, सुलासी मज़ीद फ़ी के, इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाला। बस आपने जो करना है ना वो ये है कि इफ़आल सुनते ही अफ़अला युफ़िलु, तफ़ईल सुनते ही फ़अला युफ़ाइलु, मुफ़ाला सुनते ही फ़ाअला युफ़ाइलु। एक पेज पे आपके बाब लिखे होने चाहिए। एक पेज पे सुलासी मुजर्रद के 6 बाब लिखे होने चाहिए, एक पेज पे मज़ीद फ़ी के 8 बाब लिखे होने चाहिए। एक पेज में मनसूबात, एक पे मरफूआत, एक पे मजरूरात। क्या रह गया पीछे? अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे मैं कहता हूँ उतना ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा इंशाअल्लाह ताला।
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए बाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।